हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, मैंने अपने लास्ट वीडियो नंबर 44 के अंदर आपके साथ डिस्कशन किया था आयंस के बारे में, क्लासिफिकेशंस ऑफ आयंस के बारे में, आयन और उनके वर्गीकरण के बारे में। मैंने आपको बताया था उस वीडियो के अंदर कि आयंस को चार्ज के आधार पर यानी आवेश के आधार पर टू टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव आयन यानी धनात्मक आयन और नेगेटिव आयन यानी ऋणात्मक आयन। और यदि हम इन्हें नंबर ऑफ एटम्स के आधार पर क्लासिफाइड करें तो इनको पुनः वापस हम टू टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन वाज मोनो एटॉमिक आयंस यानी वे आयन जिनमें केवल एक परमाणु आएगा, और पॉली एटॉमिक आयंस जिनके अंदर एक से अधिक परमाणु आएंगे। तो माय डियर, ये मेरा डिस्कशन था आपसे वीडियो नंबर 44 मेरे पिछले वीडियो में, और मैंने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपके साथ लेके आऊंगा, जिसमें आपके साथ डिस्कशन करूंगा फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन बनते कैसे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से यह डिस्कशन करेंगे आखिर मेटल ऐसा क्यों करती हैं कि वो सदैव इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाती हैं। आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में हम कि आखिर नॉन मेटल ऐसा क्यों करती हैं कि वो सदैव नेगेटिव आयंस बनाती हैं। तो माय डियर, आज का ये वीडियो उन बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं। सर, सोडियम पर +1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पर +3 होता है, क्या कभी इन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता? यस माय डियर, इन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता। सिमिलरली सर, क्लोरीन पर हमेशा हमने -1 चार्ज देखा है, ऑक्सीजन पर -2 देखा है, फास्फोरस पर -3 चार्ज देखा है। क्या सर हम इन नेगेटिव आयंस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं लगा सकते? तो माय डियर, मेरे जितने भी व्यूअर्स इस समय मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आपको बताना चाहता हूं आज हमारा ये वीडियो इन्हीं डिस्कशन पर है कि आखिर मेटल्स पॉजिटिव आयन क्यों बना रही हैं और नॉन मेटल्स नेगेटिव आयंस क्यों बना रही हैं। लेकिन इन आयन के फॉर्मेशन के लिए हमें वापस 1916 में जीएन लुइस और कोसेल द्वारा दिए गए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन थ्योरी या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को एक बार वापस रिवाइज करना होगा। हमें वापस उन आर्टिकल्स को थोड़ा सा समझना होगा जिसमें जीएन लुइस और कोसेल ने हमसे कहा था कि अक्रिय गैसों को छोड़कर, अक्रिय गैस इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसों को छोड़कर प्रत्येक परमाणु अपनी वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करता है। याद आया माय डियर? यस, एवरी एटम एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस हैज अ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय 3 डिफरेंट वेज, आइदर बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु अपनी वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है अक्रिय गैसों की तरह, और इसको करने के लिए उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट यानी ग्रहण करे, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यानी साझा करे। तो माय डियर, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि फॉर्मेशन ऑफ आयन का जो बेसिक रूल है वो है ऑक्टेट रूल, वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वाह्यतम कक्षा ही वैलेंसी के लिए यानी कि संयोजकता के लिए, केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए जरूरी होती है। तो आइए उसी क्रम में सबसे पहले माय डियर आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, यानी कि हेडिंग देखकर समझ गए होंगे मेरे व्यूअर्स
धन आयनों का बनना। आखिर पॉजिटिव आयंस बनते कैसे हैं, उसके पीछे संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का क्या रोल है और ये कैसे माय डियर अप्लाई होता है, अब इस वीडियो के माध्यम से मेरा और आपका प्रयास यही है। तो सबसे पहले आपको बताऊं, ऑल मेटल्स, सभी धातुएं, हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। सभी धातुओं का यह एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं और पॉजिटिव आयन फॉर्म करती हैं। तो अब सवाल यहीं से आता है कि सर क्या कुछ एक एग्जाम्पल लेकर हम इस आर्टिकल को अधिक अच्छे से समझ सकते हैं? तो क्यों नहीं, आइए एक एग्जाम्पल लेता हूं आपको समझाने के लिए, जिससे आप मेरे साथ ज्यादा स्ट्रांगली इन आर्टिकल्स को समझ सकें। सबसे पहले एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं माय डियर, सोडियम को। मुझे नहीं पता मेरे कितने व्यूअर्स इस समय ऐसे हैं जिन्हें परमाणु क्रमांक की नॉलेज नहीं है, एटॉमिक नंबर की नॉलेज नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट तो कर सकता हूं आप सबसे कि यदि आप लोगों को एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक का अभी तक कोई ज्ञान नहीं है तो मेरे पिछले वीडियोस में जाइएगा, वहां मैंने कोशिश की है आप जैसे बिगनर्स के लिए परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर सिखाने की। वहां मैंने अपने व्यूअर्स को बताया है कि एटॉमिक नंबर को हम हमेशा Z से रिप्रेजेंट करते हैं और Z बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में अपने हर उस व्यूअर को बताने की कोशिश की थी जिनकी इच्छा थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर, इट इज 11। यानी कि इस समय यदि हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करें, इलेक्ट्रॉन के वितरण को करें बोरबरी के अनुसार, तो इस पर 2, 8 एंड 1, इस समय इस पर ये 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। 2, 8 एंड 1 बोरबरी कहते हैं फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं जा सकते, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं जा सकते, और थर्ड में हम पर एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा 11 के अकॉर्डिंग। तो यहां हमने इलेक्ट्रॉन, जो 11 इलेक्ट्रॉन थे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है अकॉर्डिंग टू द बोरबरी। अब हम देखते हैं कि सोडियम की वाहितम कक्षा में, वाहितम मतलब दिस इज, ये है हमारी आउटर मोस्ट शेल, जो सोडियम की थर्ड शेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। और जीएन लुइस ने कहा था कि प्रत्येक परमाणु अपनी वाहितम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करता है। तो माय डियर, अब इस सोडियम की आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन को देखें तो इसको 8 करने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। पहली पॉसिबिलिटीज, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। यदि ये अपना वाहितम कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो माय डियर ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। अब वाहितम कक्षा इसकी सेकंड ये हो जाएगी और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। एंड द सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट कि कोई इसे 7 इलेक्ट्रॉन और दे दे, यानी कि कहीं से इसे किसी प्रकार से +7 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएं, तो ये 1 अपना था और 7 और से मिल गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन सोचकर देखिए, जो इसे 7 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, क्या उसकी इच्छा नहीं होगी मेरी आउटर में 8 हो जाएं? तो क्या वो सोडियम से ये नहीं कहेगा मेरे पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तू ना मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे जिससे मेरी में 8 हो जाएं? उम्मीद है आप मेरा इशारा समझ रहे हैं। तो माय डियर, ये सेकंड ऑप्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, असंभव नजर आ रहा है, क्योंकि जिस पर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सोडियम को 8 करने के लिए अपने 7 नहीं देगा। यानी कि सेकंड पॉसिबिलिटी पर बात करें तो माय डियर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या बची हम पर संभावना? अब हम पर संभावना बची कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो आइए अब ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना
त्याग देता है। कौन? सोडियम। ध्यान से सुनिएगा, आनंद आएगा मेरे कंसेप्ट में। यानी सोडियम ने अपना -1 इलेक्ट्रॉन कर दिया। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपनी वाहितम कक्षा में 8 को पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन को। तो देखिएगा अब इसका जो रिसेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इट विल बी 2 and 8, 2 और 8। आर यू गेटिंग माई वॉइस? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आखिरकार सोडियम ने अपनी वाहितम कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अपनी ऑक्टेट को, अपने वाहितम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। तो माय डियर, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ। लेकिन बात तो अभी रुक गई ना सर। कौन सी वाली? कि आखिर सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, और वो भी +1। तो आइए और आगे चलते हैं अपन। अब इस करंट सिनेरियो में जाते हैं। अब इस समय देखते हैं, यदि कोई हमसे पूछता कि इस समय इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पर, इस समय यदि आप देखें तो इस पर इलेक्ट्रॉन है इस समय 11, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 + 8 + 1। और प्रोटॉन कितने हैं माय डियर? यदि गौर से देखेंगे तो प्रोटॉन भी 11 है। क्यों 11 है? क्योंकि Z = P = E होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। और हम जानते हैं, यदि मेरे व्यूअर्स जानते होंगे, हम फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, अध्ययन की सुविधा के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 ऋणावेश मानते हैं और 1 प्रोटॉन पर 1 धनावेश। तो यदि हम 11 इलेक्ट्रॉन पर देखें तो इस समय हमारे पास 11 ऋणावेश हैं, और प्रोटॉन पर बात करें 11 धनावेश हैं, और मैथ के अनुसार इसे देखें =0। यानी कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन यानी धनावेश होते हैं, नाभिक के बाहर सदैव उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश होते हैं। और समस्त धनावेश समस्त ऋणावेश को परमाणु के केस में न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। इसीलिए दुनिया का प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। चलिए साहब, लेकिन अब यदि हम इस केस में आ जाएं, इस वाले केस की बात कर रहा हूं माय डियर। उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर्स अब देखने जा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। ये भी हमारा सोडियम ही चल रहा था, लेकिन ये कौन सा सोडियम है जिसने अपनी आउटर में से 1 इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। और जब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो अब इस समय हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने रह गए हैं? टोटल 10, 8 + 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। और यदि हम बात करें प्रोटॉन की, इस समय प्रोटॉन अब भी 11 ही हैं। अब आप कहेंगे क्यों सर? Z = तो P = E होता है, लेकिन यह होता है परमाणु के केस में। और जब आयन फॉर्म होता है, आयन बनता है, तो परमाणु अपनी आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर रहा होता है यानी कम कर रहा होता है, या एक्सेप्ट यानी बढ़ा रहा होता है। तो यहां सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो बी रिमेंबर, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन को डोनेट नहीं किया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल रिमेन एज इट इज, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इलेक्ट्रॉन 1 कम हो गया। और वापस यदि हम इस पर मैथमेटिक्स अप्लाई करते तो 1 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इस पर -10 आवेश, और प्रोटॉन के हिसाब से माय डियर इस पर +11। और वापस यदि मैं मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर दूं यहां, तो +11 और माइनस ये बराबर हो गया +1, और यही +1 सोडियम के ऊपर आ गया। यही पॉजिटिव चार्ज सोडियम के ऊपर आ गया। यानी कि सोडियम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर सोडियम पर 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, या यूं कहिए प्रोटॉन की नंबर्स इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1 ज्यादा हो गया।
क्यों? क्योंकि यहां दोनों इक्वल नंबर थे, लेकिन यहां पर प्रोटॉन एक ज्यादा हो गया, और एक प्रोटॉन के ज्यादा होने पर सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। दैट इज द रीजन कि सोडियम के पास +1 चार्ज है। अब +1 क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाने से कंपैरिजन में एक प्रोटॉन यानी एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ है। क्लियर है माय डियर? अब इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं, शायद और अच्छा आपको मैं महसूस करा सकूं इसके बारे में। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, एक डायग्राम डिजाइन करूंगा तो आप मेरी बात को ज्यादा खूबसूरती से समझ पाएंगे डियर्स। थोड़ा सा वापस रिक्वेस्ट, पेशेंस रखना पड़ेगा जब तक इस डायग्राम को डिजाइन कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, तो जल्दी से अब इसके अंदर कलर्स को डाल देते हैं, जिससे आप मेरी बात को ज्यादा जल्दी समझ पाएंगे शायद, क्योंकि कलर हमें आर्टिकल समझने में बड़ी हेल्प करते हैं। तो माय डियर, अब आप देख पा रहे होंगे, दिस इज माय एटम ऑफ सोडियम एटम, और इसको हम जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, जिससे एकदम आर्टिकल्स को क्लियर कर पाऊंगा आपके लिए। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। वापस अब आप कहेंगे सर बार बार धैर्य रखने की कह रहे हो। देखिए, जब तक डायग्राम डिजाइन नहीं होगा तब तक तो आपकी मदद मुझे चाहिए। देखिएगा, अब मेरे पास मेरे दोनों डायग्राम एकदम रेडी हैं, और अब उम्मीद है आपको समझाने में भी मेरे लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू द बोरबरी कहते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 2 ये गए। सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, जल्दी से 8 फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। और थर्ड शेल में तीसरी कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। आइए इस इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन के अंदर ही डिजाइन कर देता हूं। ठीक है माय डियर, तो ये डिजाइन किसकी हो गई? ये डिजाइनिंग है माय डियर, ये है सोडियम एटम की ये। और क्योंकि अब इसने अपनी आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, डोनेट का मतलब त्याग दिया है, तो देखिएगा अब इस समय इसकी स्थिति देखते हैं हम। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर करंट सीन क्या बनेगा? तो -1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को अब हम हटाने जा रहे हैं। तो क्या हम पे शेष बचेगा? आउट इनर में वापस 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसके अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। लेकिन अब जो थर्ड शेल है, ये माय डियर थर्ड शेल, अब इस थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन निकल गया है, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो जो आउटर मोस्ट शेल थी, हम बात कर रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स देखना चाहते हैं, मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन, उम्मीद है आप सबको विजिबल है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, और जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर अब इस समय इलेक्ट्रॉन काउंट करिए इस पर 1 2 और 8।
यानी टोटल इस पर 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। लेकिन यदि न्यूक्लियस के अंदर जाएं, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस में होते हैं, तो माय डियर इस समय अब भी यहां पर गौर फरमाइएगा, जो एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन हैं, 11 प्रोटॉन, और आज भी यहां 11 प्रोटॉन है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स को अभी शो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस कैलकुलेशन के अंदर न्यूट्रॉन्स की कोई नीड नहीं है। तो यानी कि अब आप कहेंगे क्यों सर, फिर तो ये आउटर मोस्ट शेल फिनिश हो गई। यस माय डियर, आप चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये मेरी आउटर मोस्ट शेल फिनिश हो गई है। अब उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर्स समझ गए होंगे कि आखिर क्या हुआ है इस सेल के साथ, क्योंकि अब हमारी इस शेल की, आउटर मोस्ट शेल की नीड नहीं रही, और ये हमारा बन गया है अब सोडियम पॉजिटिव आयन। अब ये माय डियर आयन बन गया। तो आयन बनने के लिए क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए, और आपने इस पूरे कंक्लूजन में गौर किया होगा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो एक पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार माय डियर, यदि हम किसी और पॉजिटिव आयन को लेते और सपोज वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, तो फिर उसके पास 2 प्रोटॉन कंपैरिजन में ज्यादा हो जाते, तब उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता। और उसे समझने के लिए जल्दी से अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब इसकी डिटेलिंग में हमें ज्यादा मजा आने वाला है। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहा हूं। मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 2, and now we will count. Total electrons are 12 and total protons are 12, और चार्ज के हिसाब से कैलकुलेशन करूं तो यहां -12 चार्ज, यहां +12 चार्ज बराबर 0। तो ये तो मैंने कई बार कहा है आपसे, इस वर्ल्ड में जितने भी एटम्स हैं दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो विद्युतीय रूप से उदासीन हैं, क्योंकि नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों का धनावेश नाभिक के बाहर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर हो जाता है। क्लियर है? अब ऑक्टेट रूल के अनुसार आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये क्या चाहता है, इसके भी 8 पूरे हो जाएं। और 8 पूरे कैसे होंगे, या तो ये 2 किसी को डोनेट कर दे, या ये किसी से 6 एक्सेप्ट कर ले। तो कोई इसे 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो 6 इलेक्ट्रॉन देगा वही मैग्नीशियम से नहीं कह देगा भाई मुझ पे 6 तो है ही है, तू 2 मुझे ही दे दे, मेरे 8 हो जाएंगे। तो माय डियर, शायद मैग्नीशियम को कोई 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो फिर मैग्नीशियम को ऑक्टेट यानी वाहितम कक्षा में 8 पूरे करने के लिए अपने 8 इलेक्ट्रॉन अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे। देखते हैं मैग्नीशियम ने ऐसा क्या किया। अब मैग्नीशियम का सेकंड फेस लेके चलते हैं। मैग्नीशियम ने अपनी वाहितम में 8 करने के लिए अपनी आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो अब हम यदि वापस इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कैलकुलेशन करें तो इलेक्ट्रॉन अब 10 रह गए हैं, लेकिन प्रोटॉन आज भी 12 हैं। क्यों? क्योंकि बार बार कह रहा हूं, प्रोटॉन सदैव न्यूक्लियस में रहते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ आयन में या तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते। प्रोटॉन सदैव वही रहते हैं जो उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। तो वापस बात करूंगा, यदि मैथमेटिक्स इसमें अप्लाई कर दूं जल्दी से, तो यहां पर -10 चार्ज, यहां पर +12 चार्ज सॉल्व कर देता हूं, बराबर +2 चार्ज, और यही +2 चार्ज इस मैग्नीशियम पर आ जाता है। तो माय डियर, आपने देखा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी रखती हैं, इसीलिए हर बार इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और इस एक्सप्लेनेशन से आपको एक बात और समझ में आ गई होगी, और नहीं आई हो तो मैं आपको यहां नोट करके मेंशन करता हूं। कोई परमाणु
अपनी वाह्यतम कक्षा से जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है सदैव उस पर उतना ही धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज आता है। तो उम्मीद करता हूं मेरे सारे व्यूअर्स अब इस कंफ्यूजन से बाहर आ गए होंगे कि आखिर मेटल पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज क्यों रखती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल पर, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन और एन आयन। आइएगा मेरे साथ। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, या हम इसे कहते हैं ऋण आयन का बनना। गॉट इट? तो देखते हैं माय डियर। तो पहले तो अपने व्यूअर्स को यह और बता दूं कि नेगेटिव आयंस को हम एन आयंस भी कहते हैं। अब ये नेगेटिव आयंस क्या है? तो यदि आपने मेरा वीडियो नंबर 44 देखा था तो मैंने कहा था ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की। किन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है? लिख देता हूं आप सबके लिए। नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स मींस अधातु की ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है क्या? कि वो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। आइए तो एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे ये डोनेट और एक्सेप्ट होते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं आपको अपनी बात को ज्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 यानी बोरबरी के अनुसार 2, 8 एंड 7। तो देख सकते हैं क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और अगेन ये भी अपने ऑक्टेट यानी आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। इस पर भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। यदि ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो आउटर शेल ये वाली हो जाएगी और इसमें 8 कंप्लीट हो गई। या कोई इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो बताइए माय डियर, आप सब अब तो काफी कुछ सीख और समझ गए हैं। विच वन इज द इजी टास्क फॉर क्लोरीन? आई होप सो आप सब वही कहने जा रहे हैं जो मैं लिखने जा रहा हूं कि क्लोरीन अब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो आइए अब की बार इसे 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो यदि हम इसे 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो माय डियर शायद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 एंड 18। इज दैट क्लियर? आई होप सो यू आर गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली। तो अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया अपनी आउटर में 8 करने के लिए। तो यदि हम अब इस समय इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की काउंटिंग्स को चेक करें तो देखिए क्या होने जा रहा है। इस समय इस पर इलेक्ट्रॉन टोटल 2, 8 एंड 17 है और प्रोटॉन की बात करूं वापस 17 है। और यदि इसमें इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को कंसीडर करूं तो -17 +17 और वापस बराबर 0, यानी ईच एंड एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बार बार हम इस बात को प्रूव कर रहे हैं। लेकिन अब यदि हम इस तरफ जाते हैं तो आपने देखा इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है। तो इलेक्ट्रॉन इस समय इस पर 18 हो चुके हैं और प्रोटॉन अब भी 17 ही बने हैं, क्योंकि कभी भी आयन के फॉर्मेशन में
न्यूक्लियस के प्रोटॉन नहीं चेंज होते। न्यूक्लियस के प्रोटॉन वही होते हैं जो एटम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है। तो आइए अब इस कैलकुलेशन को वापस हल कर देते हैं। -18 + 17 बराबर -1 और यही -1 चार्ज क्लोरीन के ऊपर चला जाता है, जिससे ये क्लोरीन नेगेटिव आयन बना देती है। उम्मीद है मेरी बातें अब आपको एकदम क्लियर हैं। इस कंसेप्ट को एक बार और आपको एक डायग्राम से डिजाइन कर देता हूं, जिससे मेरे सारे व्यूअर्स थोड़ा सा आसान हो जाएं इन आर्टिकल्स पर, क्योंकि मुझे मालूम है डायग्राम के बाद शायद आप ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं माय डियर। तो एक और कोशिश कर रहा हूं मैं अपने उन व्यूअर्स के लिए जो डायग्राम के माध्यम से आर्टिकल को सीखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वापस थोड़ा सा धैर्य जब तक मैं इस डायग्राम को डिजाइन करता हूं, और उसके बाद फिर हम और आप डिस्कशन करेंगे आखिर वो इलेक्ट्रॉन कहां गया, कैसे गया। समझ गए होंगे न्यूक्लियस डिजाइन कर रहा हूं माय डियर, और उसके बाद इसका क्लोन बनाकर इस जगह भी न्यूक्लियस को प्लेस कर देता हूं। बताने की जरूरत नहीं है, ये क्लोरीन एटम की बात करूंगा, क्लोरीन आयन की बात करूंगा। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं अकॉर्डिंग टू द बोरबरी। बोरबरी कहते हैं फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट जिसे थर्ड शेल 1 2 3 थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो आइए जल्दी से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो माय डियर वापस हमने 7 इलेक्ट्रॉनों को प्लेस कर दिया है यहां। तो यह है हमारे क्लोरीन एटम का। जल्दी से लिख देते हैं क्लोरीन एटम। क्यों है एटम? क्योंकि इस समय इसने ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है ना दिया है। लेकिन अब हम इधर जाएं, इस कंसेप्ट पर जाएं, तो माय डियर यू कैन सी यहां पर अब हम +1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसे देने जा रहे हैं। क्यों देने जा रहे हैं? टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ क्लोरीन एटम। और जैसे ही हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो पहले उन इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं जो ऑलरेडी इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल, 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड शेल, और 7 इस पर अपने थे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 जो ब्लू कलर से इंडिकेट किए हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसे कहीं से मिला। तो आज चर्चा इस बात पर नहीं है माय डियर्स कि वो इलेक्ट्रॉन कहां से मिला। आज चर्चा इस बात पर है कि क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो आइए उस 1 इलेक्ट्रॉन को एक अलग कलर से मार्किंग कर देता हूं। यह है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन को मिला, जिससे क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पर इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 बढ़ गया, जिससे इलेक्ट्रॉन के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। और अब हम जो बात करेंगे, अब ये होगा हमारा क्लोरीन आयन। तो माय डियर इन दोनों को हमें समझना होगा कि ये क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये क्लोरीन आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
तो जहां हमें साफ पता पड़ रहा है कि ये सब के सब एटम अपनी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि हम क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है, इसे सोडियम जो कि एक मेटल से कंपेयर करें, तो सोडियम ने अपनी आउटर में 8 करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, वाइल ऑन द अदर हैंड क्लोरीन ने 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट यानी गेन किया था। दैट्स व्हाई इट हैज नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो शायद हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है इस आर्टिकल पर, माय डियर। So come with me with the second example like sulfur. Sulfur का atomic number 16, electronic configuration 2, 8 and 6। यदि according to the mathematics जाऊं, इसमें इस समय टोटल इलेक्ट्रॉन 16, टोटल प्रोटॉन 16, और यदि इन पर चार्ज की बात करूं +16 -16 एंड +16, और प्लस और माइनस को कभी भी हम यानी कि टोटल चार्ज 0, यानी सल्फर एटम की बात करूं, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आउटर में 6 हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने की इच्छा इसमें भी है। मैंने सल्फर से पूछा तो सल्फर ने अपना सजेशन दिया कि मुझे यदि कहीं से कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं भी अपनी आउटर में 8 कंप्लीट कर लूंगी। यह सल्फर की अपनी इच्छा थी। और जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो अब देखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स पर क्या अंतर आया है। तो यदि गौर से देखें, इस समय हमारे पास सल्फर पे इलेक्ट्रॉन 18 हो गए हैं, लेकिन प्रोटॉन कभी नहीं बदलते माय डियर, कई बार बता चुका हूं। टोटल चार्ज +8, टोटल चार्ज -18, टोटल चार्ज +16, सॉल्व करूं बराबर -2, और यही -2 सल्फर के ऊपर चला गया। यही -2 चार्ज जिससे सल्फर एटम सल्फर आयन में कन्वर्ट हो गया, और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आया है। मैंने बताया था आपको, यदि आप मेरे साथ लगातार हैं तो मैंने कहा था यदि कोई परमाणु अपनी वाह्यतम कक्षा से जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है सदैव उस पर उतना ही धन आवेश आता है। अब उसे अपोजिट कर देते हैं। फिर एक नोट आ जाता है जल्दी से, अतः कंक्लूजन बता रहा हूं इस आर्टिकल का, कोई परमाणु अपनी वाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है सदैव उस पर उतना ऋणावेश, और ऋणावेश को मतलब नेगेटिव चार्ज आता है। तो आपने क्लोरीन और सल्फर के केस में देखा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए इसलिए उन पर नेगेटिव चार्ज आया, और जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए उतना नेगेटिव आया। सिमिलरली सोडियम और मैग्नीशियम के केस में आपने देखा, इन दोनों ने जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इन दोनों पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आया। तो किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आना इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो माय डियर, यदि आप लोग लगातार मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे थे तो उम्मीद करता हूं अब आपको फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन यानी कैटायन और फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन यानी एनायन समझ आ गए होंगे। ये सारा खेल जीएन लुइस और कोसेल द्वारा बताई गई
इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी पर है। ये सब के सब इनर्ट गैसेस की तरह अपनी आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करते हैं। तो माय डियर, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अगले वीडियो में फिर एक नए लेक्चर के साथ जल्दी आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।